नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। खामोश, ये डायलॉग तो आपने कई बार सुना होगा। आपको बता दें कि ये डायलॉग हमारे बिहारी बाबू या यूं कहें तो शत्रुघ्न सिन्हा का है और इसी डायलॉग की मदद से, यही शब्द खामोश की मदद से वो सभी को खामोश करते नजर आते हैं। हालांकि अब शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से एक और नया डायलॉग दिया गया है और वो है कि ना खामोश होने आया हूं और ना किसी को करने आया हूं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार के दौरे पर इन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा हैं और वो लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने हाल ही में लालू यादव और शिवानंद तिवारी से मुलाकात की। अब ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ रुख अपना सकता है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से साफ कह दिया गया है कि ये सिर्फ एक निजी मुलाकात है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है और शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव और शिवानंद तिवारी से मुलाकात किए हैं, तो क्या कुछ बदलाव हो सकता है विधानसभा चुनाव में? क्या वो बिहार में कुछ राजनीति को लेकर आए हैं या उनके कहे अनुसार ये निजी मुलाकात थी? देखिए, मुलाकात तो उनके सबसे निजी ही होगी, लेकिन उसमें पॉलिटिकल बात तो जरूर हुई होगी, क्योंकि केवल उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और शिवानंद तिवारी को उन्होंने कहा, जो मेरे बहुत पुराने परिचित हैं। इससे पहले शिवानंद तिवारी से कभी बिहार दौरे पर रहे तो मुलाकात तो उनकी नहीं हुई। हाँ, लालू यादव के यहाँ जाते थे, नीतीश कुमार जी के यहाँ जाते थे, उनके वो कहें जो अच्छे परिचित अच्छे मित्र के रूप में वो वहाँ जाते थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जिस पार्टी के एमपी हैं, और आसनसोल शायद वहीं से पवन सिंह को भी टिकट दिया गया था, जो लेने से इनकार कर दिया था, तो टीएमसी के हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के हैं। ममता बनर्जी के दूत के रूप में अगर हम लोग कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और उसी दूत को लेकर, उसी दूत शब्द के साथ पहले ज़माने में दूत हुआ करता था, राजा महाराजाओं को जो संदेश पहुंचाते थे। तो हमको लगता है जो ममता बनर्जी का संदेश लेकर के टीएमसी के जो सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, वो इन दिनों बिहार के दौरे पे थे और शायद है भी पटना में। तो ऐसी स्थिति में कहें जो ये लालू प्रसाद यादव से मिले, उनसे मिले, और उन्होंने भविष्य में भी कहा है, उन्होंने जाते हुए कहा है जो अगली बार आएंगे तो नीतीश कुमार से मिलेंगे। तो हमको लगता है जो फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को एक मंच पे लाने की कवायद ममता बनर्जी के कहीं दूत ये तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के दूत जिस तरह से मुलाकात करते हैं, अब ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में बैठी हुई सब कुछ देख रही हैं, तो अगर वो नीतीश कुमार को दरकाने में या छटकाने में कामयाब होती है ममता बनर्जी, तो उनका जो नेक्स्ट जो नंबर 1 दुश्मन है बीजेपी, वो परेशानी में पड़ सकता है। और अब बीच में हम एक आपको बाइट भी सुनवाएंगे जो शत्रुघ्न सिन्हा ने किस तरह से बिहार को जो मिला है पैकेज का है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जो लॉलीपॉप तो कहना नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ बातें कह दी। और एक बात उन्होंने और कही, हम वो भी सुनवाएंगे दर्शकों को, जो किस तरह से वो कह रहे हैं जो एनडीए गठबंधन के जो पुराने लोग थे वो कहीं ना कहीं उधर चले गए हैं, इंडी गठबंधन के जो पुराने लोग थे वो एनडीए की तरफ अभी चले गए हैं। शायद वो किन्हीं कारणों से वोट बैंक की तरफ के लिए गए हैं या कुछ कारणों से गए हैं। वैसी स्थिति में शत्रुघ्न सिन्हा इसी 2 मुद्दे पर बाइट देकर के निकल जाते हैं। तो वैसी स्थिति में शत्रुघ्न सिन्हा का जो नीतीश कुमार का एनडीए को सपोर्ट करना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर के एक पैकेज देना, इन सब चीज़ों को लेकर के उनका बयान ये और उसके लालू प्रसाद यादव से मिलने, शिवानंद तिवारी से मिलना, भविष्य में नीतीश कुमार से मिलने की बात कह के जाना, तो वैसी स्थिति में ये इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने इंडी गठबंधन में भी बहुत कुछ कहा, मतलब इंडी गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो भी बात उन्होंने कही। तो वैसी स्थिति में शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार दौरा बीजेपी के लिए एक परेशानी हो गई। और रूलिंग पार्टी के तो है ही, मुझे लगता है रूलिंग पार्टी के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे, वो किसी न किसी बहाने अभी फिलहाल निकल गए। अब इस पे तो आप मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं, विशेष राज्य का दर्जा, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आकर यहाँ कहा था कि दर्जा नहीं तो 75,000 करोड़ रुपया दे दूँ और 1,00,000 करोड़ दे दूँ और आपको 1,25,00,000 करोड़ दे दूँ। दिया क्या अभी तक? जीरो। कि बीजेपी जिस तरह से गुना भाग जोड़ घटाव करती है, और वो कर भी रही है नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के, वैसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार फिर अचानक से बीच में कहीं चले जाते हैं तो एनडीए गठबंधन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वैसे एनडीए गठबंधन के लोग ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा,
और वो चुनाव लड़ेंगे भी। वैसी स्थिति में ये शत्रुघ्न सिन्हा कितना कामयाब होते हैं मतलब भविष्य में नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से अलग करने में, या मतलब वो तो उनके तो कहें जो वो शामिल भी हो गए हैं सरकार में, कल बाहर से ही सपोर्ट नहीं, अब तो अंदर से भी सपोर्ट हो गया है। अब ये कहना बेमानी होगा जो नीतीश कुमार बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के लोग कैबिनेट में मंत्री भी हैं, ललन सिंह भी हैं, रामनाथ ठाकुर मंत्री बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा जो शत्रुघ्न सिन्हा जिस मकसद से आए थे वो मकसद में कब तक कामयाब होते हैं, और कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। सर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से हैं, तो अगर वो आए हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव में वो टीएमसी के लिए सीटें मांग सकते हैं, इस तरह के कोई कयास हो सकता है। वही क्योंकि जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, बिहार का कुछ पार्ट है जो कहें सीमांचल का या किशनगंज, ये सब इलाकों का, उन सीटों में उन जगहों पर टीएमसी सीट मांग कर सकती है। वो मांगेगी तो इंडी गठबंधन से। और ममता बनर्जी का मतलब कहें जो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है बिहार के आरजेडी से बहुत ही मतलब अच्छा है। और ममता बनर्जी लालू प्रसाद यादव के यहाँ छठ में या यदा कदा कई बार आई भी हैं, और वो होटल में ठहरने से पहले या किसी कार्यक्रम में जाने से पहले वो लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड में भी जाती रही हैं। वैसी स्थिति में अभी तेजस्वी यादव गए थे कलकत्ता, वहाँ भी उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो वैसी स्थिति में टीएमसी ये सीट मांग सकती है। हो सकता है टीएमसी मतलब कहे जो त्रिपुरा तो है ही उनका, कहा जाता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी अगर 4 स्टेट में चुनाव लड़ता है और उसके वोट परसेंटेज के आधार पर वो राष्ट्रीय पार्टी बनती है। इसी कारण से आपने देखा जो जेडीयू झारखंड में लड़ रही है, बीजेपी बिहार में लड़ी, उत्तर प्रदेश में लड़ी, नागालैंड में लड़ी, और एक तरह असम में लड़ी। तो वैसी स्थिति में कुछ क्राइटेरिया है चुनाव आयोग का। अगर आप इतने स्टेट में चुनाव लड़ते हैं और इतना प्रतिशत तक अगर आपको वोट मिलता है तो आप राष्ट्रीय पार्टी कहलाने लायक हो सकते हैं। वैसी स्थिति में हो सकता है ये ममता बनर्जी की भी यह भी मांग हो। दोनों मुद्दे हो सकते हैं। आपने सही कहा प्रज्ञा, जो हो सकता है वो अपनी सीट मांगने के लिए ही कहीं आए नहीं हो। तो दोनों पक्ष, क्योंकि हो सकता है वो सीट मांगे सीमांचल में या जो बिहार बंगाल के बॉर्डर पर जो इलाका है उसके लेकर के, और हो सकता है जो नीतीश कुमार को फिर से लालू प्रसाद से मिलवाने की इनकी योजना है ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी क्योंकि उन्होंने ऐसे ही व्यक्ति को भेजा, मतलब कीर्ति आजाद को नहीं, जी जिनका बिहार से नाता है ऑलरेडी, बिहार से नाता नहीं, जिनका दोनों नेताओं से नाता है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी, और दोनों के ये अच्छे मित्र माने जाते हैं, दोनों से अच्छे इनके संबंध भी हैं। और आपने सुना होगा जो बाइट में उन्होंने कहा जो केवल बिहारी बाबू नहीं, टीएमसी सांसद नहीं, उन्होंने कहा जो मैं 6 बार का सांसद हूँ, लगातार वो सांसद रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात होगी जो शत्रुघ्न सिन्हा अगर दोनों मकसद से आए तो दोनों में से किस में कामयाब होते हैं, कितना कामयाब होते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के पटना दौरे को लेकर के और लालू प्रसाद यादव से मिलने को लेकर के, और सबसे इम्पोर्टेंट तो शिवानंद तिवारी से मिलने का मायने, अब लोग इसको पॉलिटिकल पंडित जो है उसको लगा रहे हैं जो शिवानंद तिवारी दोनों पक्ष के हैं। कभी वो नीतीश कुमार के ही भूजा पार्टी में बैठा करते थे, नीतीश कुमार के सबसे नज़दीक हुआ करते थे, और इन दिनों लालू प्रसाद यादव के नज़दीक हैं। शिवानंद तिवारी ने ही एफिडेविट दायर किया था, वो एफआईआर जो चारा घोटाले वाले में, वो भी मुझे पूरी टीम थी उसमें, शिवानंद तिवारी भी थे। और फिर अचानक से चारा घोटाले की कार्रवाई जब पूरी खत्म हो गई, लालू प्रसाद जेल से जब बाहर भी आ गए, तब फिर वो शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद यादव के अभिन्न मित्र हो गए। तो एक कॉमन जो फैक्टर है, जो कॉमन मित्र हैं, उससे जाकर मिलना, ये कहीं ना कहीं हो सकता है जो कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ये ममता बनर्जी का ये माया जाल जिसको कह लें, या जाल कह लें, या ट्रैप कह लें, या कहीं जो सही में इस पर कार्रवाई होगी तो वो देखने वाली बात होगी। आगामी विधानसभा चुनाव नहीं, नीतीश कुमार को अगर तोड़ेंगी ममता बनर्जी तो उनका टारगेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी सरकार अगर कमज़ोर होगी तो ममता बनर्जी मजबूत होंगी। क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई में देखा जो जिस तरह से टीएमसी के जो नेता है, जो अभिषेक बनर्जी हैं, कल्याण बनर्जी हैं, इन लोगों ने जिस तरह से केंद्र के खिलाफ कहें जो एक तरह से बिगुल फूंक दिया और उसके खिलाफ लगातार उन्होंने बातें कही, उसको लेकर के टीएमसी बहुत ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए है। वैसी स्थिति में शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार आना कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ खेला, क्योंकि ममता बनर्जी का एक खेला होवे जी, ये लाइन काफी फेमस है हाँ, खेला होवे के नाम पर वो कहे जो पिछला विधानसभा चुनाव जीत गई और वही खेला वो फुटबॉल लेके घूमती रही
और वो फुटबॉल ही लोगों के बीच में फेंकती थी और लोग कैच करते थे, फिर वापस फुटबॉल उनको फेंका जाता था। तो वो देखना, जो ये कहीं खेला करने के लिए ममता बनर्जी ने कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार भेजा। हम लोग को लगता है यही, यहाँ जो पॉलिटिकल पंडित हैं उनको लगता है जो खेला करवाने के लिए ममता ने शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार भेजा और लालू प्रसाद यादव और शिवानंद तिवारी से मुलाकात करवाई। धन्यवाद सर कि इस मुद्दे पर आपने अपना राय रखा। अब देखने वाली बात ये होगी कि शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव और शिवानंद तिवारी से मिल तो चुके हैं, अब उनके इस मिलने का कारण क्या है वो आने वाले विधानसभा चुनाव तक सब कुछ सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए भी न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।